ये जो एक्सरसाइज है ये टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है। हमको अक्सर लग सकता है कि क्यों कर रहे हैं। देखिए, किताब जो होती है या नोट्स जो होते हैं वो कम्प्रिहेंसिव होते हैं। अक्सर कम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें दी हुई होती हैं। उसमें एग्जामिनेशन का फोकस हमारे पास सिर्फ 3 तरीके के, अपनों एक बार डिस्कस किया था। फिर मैंने कहा था मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं फिर से बताऊंगा। याद आया? लॉन्ग बैक नहीं आता। 2 मार्कर क्वेश्चन, 7 मार्कर क्वेश्चन और 10 मार्कर क्वेश्चन। हर एक यूनिट में से एक्सपेक्टेड 3 2 मार्कर क्वेश्चन। 2 मार्कर क्वेश्चन बहुत गहराई में जा सकता है। 7 मार्कर क्वेश्चन बहुत ब्रीफ में, कंसाइज में बड़ी चीज को श्रिंक करने की स्किल के ऊपर है। इट इज अबाउट स्किल सेट। 10 मार्कर क्वेश्चन जो 2 पेज का स्प्रेड है उसके अंदर आप लंबा लिख सकते हो। अब जब आप इसको लिखने की या आप इसमें से क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करोगे, आप उनको एक साथ इकट्ठा करोगे तो आपको लेआउट पता चलेगा कि फुल क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया। तो उन्होंने डायरेक्टली एक बार उन्होंने, जो मुझे याद है थोड़ा बहुत, इकोनॉमिक कंडीशंस पूछी है कि क्या इम्पैक्ट हुआ इकोनॉमिक ब्रिटिश पॉलिसीज का। तो हमारा काम ये होगा कि पहले 200 वर्ड्स में इकोनॉमिक पॉलिसीज का इम्पैक्ट लिखें। फिर 200 वर्ड्स के अंदर हम सोशल, इसका तरीका वो है, आप नोट करें इसको, ये होमवर्क है आपका। अभी आपने भले ही पढ़ा नहीं है, बढ़ा देंगे, मत चिंता करिए, लेकिन क्वेश्चन लिख लीजिए। इम्पैक्ट मतलब पहला वाला आएगा आपका इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड दूसरा आएगा सोशल इम्पैक्ट। अब इसमें आपके पास 2 पेज रहेंगे। फ्रेमिंग क्या होगी? पहले तो आप ओपन करेंगे ब्रिटिश राज को, इसमें भारी भारी नाम लिखना है, एक्सप्लॉइटेटिव, कॉलोनियल, बड़े मुक्के मारना है, छोटे मुक्के नहीं मारना। शब्द उस तरह से आने चाहिए। ये आपकी ओपनिंग होगी। इसके बाद फिर आप पूरी ब्रिटिश रूल का इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर हाईलाइट करेंगे डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट हेडिंग्स में से। फॉर एग्जांपल लैंड रेवेन्यू की पॉलिसीज कैसी थी, टैक्सेशन की पॉलिसीज कैसी थी। उसके बाद फिर आप आएंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के ऊपर। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बीच में आएगी। उसके बाद फिर आप लिखेंगे इम्पैक्ट। आप 2 तरीके से अपीयर कर सकते हैं, 2 तरीके से आप बना सकते हैं। पहले आप पॉलिसीज का विवरण दे दें और फिर आप इम्पैक्ट लिखें, या आप पॉलिसी के साथ में इम्पैक्ट डाल दें। दोनों तरीके चलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कंटेंट आ जाएगा। व्हिचएवर इज बेटर सूटेड टू यू, यू कैन अप्रोच देम। अब ये दोनों जो बने आपके, तो ये बने आपके 200 शब्दों में। नाउ अब इसके अंदर आपको हाईलाइट करना है और हर एक को एक पेज में श्रिंक करना है। तो श्रिंक करने के अंदर लिख लो, इसका फोटो खींच लेना तुम, क्योंकि ये फ्रेमिंग है। इट इज गोइंग टू सेव यू टाइम बाय फ्रेमिंग द आंसर्स इन द मेंस। 2 पेज को एक पेज में श्रिंक करना है। अब जब आप एक पेज में श्रिंक कर रहे हो तो उसके अंदर सेकंड पेज का लास्ट वाला पार्ट, दैट इज इवैल्यूएशन एंड कंक्लूजन, एलिमिनेट हो जाएगा। इसी तरह से स्टार्टिंग आपकी रिड्यूस करना है। जो स्टार्टिंग आपने इकोनॉमी की करी है, स्टार्टिंग आपने सोशल की करी है, इनको दोनों को आपको 2-2 मार्कर में पहले रिड्यूस करना है। लिख लो उसको। फर्स्ट रिड्यूस द ओपनिंग ऑफ बोथ, फर्स्ट रिड्यूस द ओपनिंग ऑफ बोथ to 3 markers, मतलब 2 markers, around 10 to 20 words. Then merge them together. Merge them together and further reduce it to 20 words. ये कॉमन ओपनिंग बनाने का तरीका है। इसी तरह से आप कॉमन इवेल्युएशन और कॉमन कंक्लूजन बनाएंगे। कॉमन इवेल्युएशन एंड कॉमन कंक्लूजन। अब आपके पास, अगर हम इसको श्रिंक कर रहे हैं, तो अब आपका क्या बना? अब इन दोनों को कंबाइन करिएगा आप, तो आपका एक आंसर बनेगा सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इसको बाद में बनाएंगे आप, पहले इकट्ठा सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं बनाएंगे। तो आपके 3 आंसर्स यहाँ रेडी हो गए। अब आपने करा क्या था? आपने एक पेज पे श्रिंक करा था। क्या करा? ऊपर से जा रहा ना, हाँ, क्योंकि तुमने दिया नहीं है। देने से पहले अगर सीख लो तो
अटेम्प्ट बच जाता है, नहीं तो 2-3-4 साल लग जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम वहां मौजूद होते हैं और फिर हमारा मन उचाट हो जाता है, हम दूसरी चीजों में लग जाते हैं और हम एग्जाम देते ही नहीं। बहुत सारे तैयार होने के बाद लोग गायब हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है ये, एंड आई एम वेरी सैड फॉर देम कि उन्होंने एक अटेम्प्ट लिया अपनी लाइफ को बदलने के लिए एंड दे कुड नॉट कंटिन्यू ऑन इट। इसके बाद में आप क्या करेंगे, जो एक पेज है उस एक पेज को 75% श्रिंक करेंगे। हाउ मच? रफली अराउंड आप 60% श्रिंक कर लीजिए। ये बड़ा क्रिटिकल काम है क्योंकि इसमें सिर्फ कीवर्ड्स होंगे। तो जब आप रिपीट करोगे आंसर्स को तो आप बार बार अंडरलाइन करते चलोगे कि कोई कुछ छूट तो नहीं गया। तो सबसे आसान तरीका यही है 7 मार्कर को अटेम्प्ट करने का। अब इसके अंदर जो 2 मार्कर्स हैं उसको आप हाईलाइट करेंगे। जितनी आपकी स्कीम्स पॉलिसी सरकार ने चलाई थी, ब्रिटिश सरकार ने, उन सबको आपको 2 मार्कर्स में लिस्टिंग करके रखना है। ये कब होगा? जब आप 200 वर्ड्स को खोल रहे हो। वो आपसे सीधे 7 नंबर में एक पॉइंट उठा के पूछ सकता है, टैक्स रिफॉर्म ऑफ XYZ एंड इट्स इफेक्ट या इम्पैक्ट। तो पहले उस व्यक्ति के आपको रिफॉर्म्स पता होने चाहिए और उसका डायरेक्ट असर होना चाहिए। अब असर कहां पर, तो ये समझ लिए कि 1842 के अंदर बुंदेला रिवोल्ट हुआ था। उसके पहले कौन कौन गवर्नर जनरल थे, उनकी पॉलिसीज क्या थी, वो इंपॉर्टेंट बन गए क्योंकि एक बड़ा रिजल्ट आ रहा है। इसी तरह से 1857 के पहले की पॉलिसी के ऊपर एक क्वेश्चन बनाना है आपको। तुमने कुछ भी नहीं लिखा है, तुम बोर हो गई हो? नहीं, जो मैंने अभी बोला। तो इससे बात करना, मैं जब चले जाऊं चुप्पे चुप्पे पीठ पीछे मेरे, सीरियसली बात करना कि मेंस में क्या चीज की जरूरत होती है। ये खजाना तुम्हारे लिए? हाँ, खजाना यही है, पढ़ा हुआ तो सब, फिर क्यों लिखा? सही बात। हाँ, ये जो मैंने अभी लिखा है ये आप क्या पहले लिखते हो क्या बाद में लिखते हो सर? इसमें काफी चेंज आ जाता है, तो सिर्फ पढ़ के वो उस ऑर्डर में नहीं, इस ऑर्डर में एग्जाम में पूछा जाएगा। शाबाश, ये आपका ये वाला टॉपिक कवर कर देगा। 2 पेज में बनाने से पहले आप भली 3 पेज का डेटा लिखो, भली 4 पेज का डेटा निकालो, किताब में भली मार्क करके लिखो। आंसर आपका 2 पेज में आना चाहिए। बॉडी बनाना है तो आपको ये मालूम होना चाहिए स्टार्टिंग की 4 लाइनें, लास्ट की 5 लाइनें आपको छोड़ देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग की 3 से 4 लाइनें आपकी इंट्रोडक्शन की होती हैं, ओपनिंग की होती हैं, टू द पॉइंट ओपनिंग होती है। इधर उधर नहीं घुमाना, हमारे पास उतने शब्द नहीं है, चाहे वो 200 वर्ड्स का ही आंसर क्यों ना हो। ठीक है, अब अगला पार्ट आपका आता है इसके अंदर 1857। अब देखिए 1857 के जो मैंने अभी आपको पुराने PYQs दिए हैं उसके अंदर एक चीज है नेचर। नेचर का मतलब होता है कि ये कैसा था, क्या ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था? नहीं था या था? इसके ऊपर अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग चीजें बोली हैं। प्लस 1857 का नॉमेनक्लेचर, यानी ये था क्या, तो इसके ऊपर बहुत सारे स्कॉलर्स ने बहुत सारी चीजें बोली हैं। तो उसकी स्टडी को उस डायरेक्टली इन्होंने कई बार क्वेश्चन में पूछा है कि अलग अलग लोगों के हिसाब से आप बताएं, स्कॉलर्स के और हिस्टोरियंस के हिसाब से, कि इसका नेचर क्या था। तो नेचर को बनाने के लिए भी आप यही काम करेंगे। पहले आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए किस व्यक्ति ने 1857 के बारे में क्या कहा है, नाम होना चाहिए, और हो सके तो उसका ओरिजिनल स्टेटमेंट ढूंढ लीजिए। ये सबसे हायर ऑर्डर वाले क्वेश्चन पे जिसके अंदर वो स्टेटमेंट दे देते हैं और उसमें उस बंदे का नाम नहीं होता, तो कंक्लूजन के जो नंबर होते हैं, अगर मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन वो आ रहा है और उस 10 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपके 2-3 नंबर सिर्फ उस कंक्लूजन में उस नाम के इफेक्ट पर है, क्या इस व्यक्ति को वो ज्ञान है कि ये कहा किसने, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो नेचर के ऊपर आंसर लिखिए, तो वही है, पहले बड़ा आंसर लिखिए, उसको श्रिंक करिए एक पेज के अंदर, फिर फर्दर श्रिंक करिए 60 नंबर में। इससे आपकी स्किल सेट बनेगा कि बॉडी को लूज किए बगैर हम कैसे श्रिंक करते हैं। और फिर 1857 का रिवर्स प्रिपरेशन ऐसा है कि आप उसके अंदर इवेंट्स पे भी क्वेश्चन पूरा पूछा गया है कि इवेंट्स बताइए, तो सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट्स बनाइए। तो 2 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के इवेंट्स बनेंगे आपके पास, 2 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब एक इंडिया के लिए बनेगा और एक MP के लिए बनेगा। ठीक है, 1 मिनट, ये